चूँकि हम लोग के पास इस ड्राइंग की डायमेंशंस नहीं है, तो गेस पे हम बना रहे हैं लगभग। बस इसका 3D हमें ट्राई करना है। एक एक करके इसमें एक एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं। अभी हम इसके पूरे स्ट्रक्चर का केवल सेंटर लाइन ही पकड़ रहे हैं। डायमेंशन क्लियर पता होती तो उस हिसाब से चलते। कॉलम ब्रेसिंग इसने क्वाड्रेंट बना लेके कहीं ऊपर ले रखी है। कोई खास दूरी होगी, ठीक है। 600, 750 पे ले लेते हैं। ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है या फिर ये थोड़ा सा पीछे गया? पीछे कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, मान लेते हैं इनकी सेंटर लाइन सबकी हो गई हैं। अब इन सभी लोगों को कॉपी पेस्ट कर लें। ड्राइंग की अदर डायमेंशंस देखें। देखिए, जैसे ये कंपोनेंट में लिखा है तो 89 डायमीटर का 3.6 mm थिकनेस का ये पाइप गया होगा। अपने जेमिनाई देवता को पकड़ा जाए, उसका बढ़िया डिटेल कर देंगे। जैसे हम लोग भाई सिविल इंजीनियरिंग का देख रहे हैं टॉपिक, तो उसकी जितनी इंफॉर्मेशन हो सके आप लेते चलें। 89 3.6, ठीक है। MS डाया इतना लिख दें, इतना ही पे ठीक ठाक बता देगा। इसको भी प्रो पे किए हुए हैं, हालांकि ये फ्लैश उस पर भी बता देगा ठीक से। फ्लैश पे बता दो भाई। प्रो पे थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। इसे पूरा आंसर प्रो पे ही दे रहा है। अभी हम फ्लैश बाद में किए हैं। देखिए, इनर डायमीटर नॉमिनल बोर 80 नॉमिनल बोर का, यानी कि 3 इंच का MS पाइप है। आउटर डायमीटर इतना है, वॉल थिकनेस इतना है, इनर डायमीटर इतना है। ठीक, वेट कैलकुलेशन भी दिया हुआ है कि अगर करना हो तो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 6 मीटर लेंथ का पाइप जो है लगभग इतने केजी का रहता है। अभी इंटरेक्टिव विजुअल भी बना रहा है। खैर, तो इन शॉर्ट अगर इसको स्पेसिफाई करना हो तो 80 NB लिख सकते हैं, 80 नॉमिनल बोर। और हम लोग चूंकि कैड पे ड्रॉ कर रहे हैं केवल प्रेजेंटेशन के लिए, तो 89 mm का डायमीटर हम लोग लेके चल सकते हैं। एक तो सर्किल बना लीजिए, डायमीटर 89। वही अगर परफेक्ट बनाना होगा तो इसका इनर वाला भी बना लीजिए, डायमीटर 81.8। वॉल थिकनेस क्वेरी कर लिया जाए, बहुत छोटा सा आ रहा है 3.6, ठीक है, मैचिंग हो गया।
मिशन एमएम में इतना भी बहुत है। और ट्रेलिंग वाले को ऑफ कर लीजिए, जहाँ चाहिए होगा वहाँ बता देगा, जहाँ पे गायब होना होगा गायब भी हो जाएगा। ठीक है, आउटर सर्किल लिए, कॉपी पेस्ट कर लिए, कई जगह कर ले रहे हैं क्योंकि जब एक्सट्रूड या स्वीप होता है तो इस सेक्शन में सब गायब हो जाता है। बार बार कौन बनाने जाएगा, ये आप लोग को समझाने के लिए रख दिए हैं। अब इनको चाहे अभी स्वीप करके बना लें और या फिर 3D में पहले ही खड़ा कर लें और तब स्वीप करें, वो दोनों आपके ऊपर रहेगा। अगर हॉलो सेक्शन दिखाना किसी रेंडर में ज़रूरी है तब तो हम दोनों को लेके चलें। हालांकि मोस्ट केसेस में हमको लग रहा है कि केवल आउटर आउटर ही दिखाना होगा प्रेजेंटेशन में, तो सीधे स्वीप दे दीजिए। और इवन अगर आप सीधे 3D में आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो 3D मॉडल करें, 3D मॉडल में आ जाइए, सामने सामने टूल टाल मिल जाएंगे। स्वीप लिए, ऑब्जेक्ट में सर्कल, एंटर, पाथ पूछा दे दिए, रिपीट, सर्कल, एंटर, पाथ दे दिए। एक और कॉपी कर दें, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। स्वीप ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, सेम सेम यूज़ हुआ हो, जैसा यूज़ हुआ होगा वैसा देखना रहेगा। इसमें बहुत क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या जोड़ा है, यहाँ पे क्या जोड़ा है, और यहाँ पे जैसा जैसा सेक्शन जोड़ा होगा वैसा वैसा यूज़ करते जाएं। अभी यहाँ पे देखिए तो वो उसको स्ट्रक्चर को बहुत क्लीन आउटपुट चाहिए होगा, मतलब यहाँ पे कॉर्नर चाहिए होगा। ये भाई साहब वैसे नहीं गए हैं। ठीक है, बाकी जगह ये समस्या नहीं आ रही है, बाकी जगह तो सीधा सीधा कट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हम लोग बेस प्लेट अगर वापस से यहाँ पे भी रख दें, ये इस तरह से जा रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा हम लोग लंबा लेके उसको बुलियन कर दें तो ज़्यादा ठीक आएगा। ठीक है, बाकी जुगाड़ विद्या से करना हो तो आप इसको लाइन परपेंडिकुलर, हालांकि अब हम लोग ये 3D मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ध्यान जा रहा हो तो चूंकि हम इसके क्वाड्रेंट पे ले लिए थे तो वो देखिए ऊपर पहुंच गया, जमीन पे नहीं रहा। ठीक है, क्या चीज? सर ये पैन कैसे किए हैं? ऑर्बिट शिफ्ट दबाए हैं और मिडिल बटन से ऑर्बिट कर दिए हैं, जैसे पैनिंग होता है वो शिफ्ट दबाए हुए हैं और ऑर्बिट कर दिए हैं। ठीक है सर, मैं कही कि दूसरे तरीके से इससे भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत तामझाम रहता है। जैसे और 3ds मैक्स में आल्ट पे है वैसे ही इसमें शिफ्ट पे है, मैं ऑटो कैड में। ठीक है, और इस समय इसको शेडेड विथ एजेस कर लीजिए तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ सर, ऐसे ही नहीं हो रहा था। देखिए तो हलवा है एकदम आप लोग के लिए, इतना तो एकदम बेसिक बेसिक है, बस एक स्वीप देख लिए काम हो गया है। इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, फिर से 2D वायर फ्रेम में ही आ जाए, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं बगल में एक और। कभी भी जब टेस्ट वोस्ट दीजिए तो जितना बन गया उसको डिलीट मत करिए, नया बना लीजिए
ताकि अगर दिखाना हो कि भाई कितना बना है, तो पता चले डिलीट करके नया बना रहे थे तो भाई अब आप झूठ बोल रहे हैं, आप बनाया नहीं है। ठीक है। अगर ऐसे रखा हुआ है तो कम से कम कह सकते हैं कि सॉरी, शेडेड विथ एजेस करना था। इतना बना है तो कम से कम कह सकते हैं कि हमने इतना बना लिया है, बट मुझे यहाँ और यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम उसको दोबारा और फ्रेश बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतने ही से दिख गया कि आपको ना केवल 3D पता है, बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता है कि कोने को करेक्ट करना होगा, यहाँ पे भी लेंथ प्रॉपर नहीं आई है, ये सब चीज़ दिखाई दे रही है। तो अच्छा है भाई, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय आने वाला है उसका कॉमन सेंस थोड़ा सा इस मामले में अपडेटेड है। अगर हम ये दोनों लाइन ज्वाइन कर दें, आर्क सॉरी सॉरी जे एंटर ज्वाइन किए, लिया नहीं क्यों मेरे भाई, 2D में लोगे क्या? जे एंटर नहीं ले रहा है भाई। हाँ, गलत बात है भाई, प्लान इसका प्लेन अलग अलग है क्या, थोड़ा सा डिसजॉइंटेड है। चलिए अब है तो सही जगह पे, अब से दें। चलिए एक बार पॉलीलाइन से ट्राई करते हैं, देखें हो सकता है ये उल्टा आर्क जा रहा है इसलिए ना बना रहा हो। PL एंटर, स्टार्ट कर रहे हैं, आर्क सेकंड पॉइंट, सीधे 3 पॉइंट आर्क बना रहे हैं। सेकंड पॉइंट इस पे कहीं भी ले लिए, थर्ड पॉइंट सीधे यहाँ पे, फिर आगे आर्क बना रहा है, तो फिर हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं। इस पे कहीं भी ले तो रहा है भाई, जो तो परेशान कर रहा था। देखिए एक वाली लाइन बन गई, पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा था, नो आइडिया, डिलीट कर दिए। ये पॉली लाइन एक में बन गई। देखिए कॉपी रखना फ़ायदा कर गया, फिर कॉपी कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 ठो रख ले रहे हैं, स्वीप दिए, सेलेक्ट एंटर सेलेक्ट, कॉर्नर ठीक ठाक आ गया। शेडेड विथ एजेस में देख लें, ये विजुअल स्टाइल भी आपको अब यही मिल जाएगी। देखिए जॉइंट प्रॉपर हो गया, वो चीज़ यहाँ पे ऐसे था, तो या तो हम ये वाला लंबा बनाते तब भी वो इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ता है, यहाँ पे उसका सेक्शन दिखाई देता है। वो पॉली लाइन से बनाया है तो थोड़ा सा ठीक आया है। जब कैलकुलेशन होगी तब इसमें आना होगा, मतलब अगर आपको लेंथ देनी है तो थोड़ा सा झंझट है। इसका हम आउटर पकड़े तो ये 44.5 हो रहा है, ऑफसेट करिए 44.5, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, इधर, फिलेट रेडियस 0, इन लोगों का भी, इनका भी। अब जब इस वाले पाइप की लेंथ देनी होगी तो बेटर होगा, डायमेंशन आर्क लेंथ ले रहे हैं, अब इसकी लेंथ लें तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि भाई मैक्सिमम साइज़ तो यही है, फिर इसमें से इतना पाइप इसके अकॉर्डिंग कट हो जाएगा, मतलब जो सबसे लंबा लेंथ है वो आपको देना है। इसमें 3 लेंथ दिखाई दे रही है, ये और ये, छोटी वाली लेंथ नहीं देनी है, बड़ी वाली देनी है। तो पाइप ये आ जाएगा, इस वाले में शायद ये सबसे बड़ा है, ठीक है, नहीं अभी यहाँ पर एक्सटेंड नहीं हुआ है, तीनों क्वेरी कर लीजिए, एक्सटेंड ये तो यहीं तक है, इसको ट्रिम कर लिए। अब डायमेंशन आर्क लेंथ ये हो गया, ये कम है, ये और कम होगा, ठीक है। इस वाले पाइप का ये लेंथ चला जाएगा, इस वाले पाइप का ये लेंथ चला जाएगा। अब इसमें भी बताएं तो हम इस टाइप का पहली बार बना रहे हैं।
मतलब हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम गए तो हमको भाई ठीक है जॉब मिल जाएगी, कंपटीशन अच्छा दे देंगे। यहाँ पे जो लेंथ बढ़ रही है इसका हम फिर से एक बार ऑफसेट ले रहे हैं, ओ एंटर, ये लिए कि यहाँ तक आया है। अलाइन डायमेंशन लें, DAL, लगभग इतना लेंथ हमको 21.3 अपने पॉलीलाइन का ज़्यादा रखना पड़ेगा। डिलीट, हे भगवान, ये सब करना पड़ता है भाई। डिलीट वैसे नहीं करना था, आपको बताए थे कि कभी उसमें जाइए तो ऐसे मत करिए। इसकी चूंकि लेंथ बढ़ानी है तो हम अब से ले रहे हैं कॉपी, जब नया बना लेंगे तो यहाँ पे लाके रख देंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा परफेक्शन में जा रहे हैं कि हमको नीचे वाला भी एडजस्ट करना है। नॉर्मली सब जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि इसको ज़मीन में धंसा देते हैं, कौन देखने जा रहा है कि हम सही रखें कि गलत रखें। मतलब इसको नीचे से ऊपर से वर्टिकल में नीचे लेके चले गए तो ये वाला पोर्शन छुप गया, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा हाईलाइट नहीं किए तो वो जैसे 3D में जब दिखाई देगा, अभी खड़ा करेंगे इसको तो पता नहीं चलता है। लेकिन हम उसको मान के चल रहे हैं कि हम परफेक्शन तक बना रहे हैं। ऐसे में एम्प्लॉयर थोड़ा सा पगला जाते हैं सब कि अरे यार बस जितना ज़रूरी काम रहे उतना ही क्या करो, ज़्यादा परफेक्शन में मत पड़ा करो। एंड पॉइंट कहाँ गया? हम अलाइंड ले रहे हैं तो ये लगभग डिस्टेंस ही दे रहा होगा, आर्क लेंथ नहीं लिए हैं। 21.3, इसको लेंथन किए, देखिए इस पे एंड पॉइंट पे माउस रखे, लेंथन किए, ये भगवान ऑर्थो मोड ऑफ करें, इधर डिग्री में ले रहा है, जहर कर रहा है भाई। टॉप व्यू में है, दूसरा तामझाम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ले रहा। इस लेंथ से इसको फर्क नहीं पड़ रहा। हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिए इसके डायमेंशन के अलोंग, और ऑफसेट में थ्रू ऑफसेट ले लिए, नहीं रुकिए सॉरी, एक्सटेंड कर दे रहे हैं इसको, अब थ्रू ऑफसेट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इसी को उठा के लेके चल रहा है। जैसे अब क्या होगा, अगर हम इस लेंथ तक स्वीप करेंगे तो हमको यहाँ तक सेक्शन मिल जाएगा, नीचे वाला हम बुलियन करके कट कर देंगे। ठीक है, ये वाला सही मिल गया है तो माटो जी, तो चलो कॉपी, ज्वाइन तो लेगा नहीं, क्यों नहीं ले रहा है भगवान जाने, अभी नहीं पता। पॉलीलाइन स्टार्ट आर्क सेकंड पॉइंट, क्लिक क्लिक, फिर सेकंड पॉइंट, क्लिक क्लिक, इस कैप से बाहर, फिर से स्वीप, सेलेक्ट एंटर, पॉलीलाइन। अब इनको डिलीट कर दें, इनको उठा के सही जगह पे रख दें। उसके लिए वायर फ्रेम कर ले रहे हैं, 3D वायर फ्रेम भी कर सकते हैं, ये भी 2D वायर फ्रेम अगर किया जाता है तो ऑर्बिट करने में दिक्कत होती है। ये वाला वायर फ्रेम करें तो ऑर्बिट आसानी से करता है, मतलब ये चीज़। और अगर आपको डायमेंशन वोशन ही देना हो तब इसको 2D करके और टॉप व्यू कर लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, टॉप व्यू कर दीजिए, तो ये इसमें 2D वाले में अच्छा काम करता है। तो गंदा किया है भाई, चलिए मूव, ऑर्थो ऑन,
यहाँ पे अब इसको प्लेस करना बड़ा झंझट वाला है। कैसे रखा जाएगा भाई इसको? वहीं पे इसको पहले बूलियन कर लेते हैं तब रखते हैं। एक बॉक्स बना रहे हैं, इस पॉइंट से अलाइन किए, देखिए ये बॉक्स बना होगा, अभी नीचे नहीं गया होगा, ऊपर है। सेलेक्ट किए, मूव किए, ऑर्थो मोड पे नीचे मूव कर दिए, तो ये इसको ऐसे काट रहा होगा। विजुअल स्टाइल बार बार चेंज करनी पड़ेगी। देखिए इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे बूलियन में सब्ट्रैक्शन ले लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। यहाँ पे कट कर दिया, स्ट्रेट मिल गया। अब इनका सेंटर जो है, जिस पे भी रखना हो उसके सेंटर पे रखा सकता है। पहले वाले पे आ जाते हैं। अरे राम, यहाँ पे भी ये कहाँ था? कॉपी करें दूसरे रेफरेंस से, लेके चलें, वाई फ्रेम करना पड़ेगा। मूव, इसका सेंटर दिखा नहीं रहा है। शिफ्ट राइट क्लिक, एक बार सेंटर या ज्योमेट्रिक सेंटर करके देखते हैं। हे भगवान, नहीं दिखा रहा। फिर से सेंटर में नहीं दिखा रहा। लाइन, चलिए ये दो जगह पे पकड़ लिए। मूव, कॉमन सेंस एकदम एक्टिव रखिएगा, जो चीज़ जहाँ से मिले उठाइए, चपकाइए, खत्म करिए। ठीक है, अब इस लाइन की जरूरत नहीं है। कहाँ गया छोटा वाला? भाई छोटू लाइन गायब हो गया क्या? यही रह गया। ठीक है, इन लोग की जरूरत नहीं है, हटा दिए। इनकी भी नहीं है, उनको भी हटा दिए। सिमिलर वे में इनको भी बुलियन, मतलब बड़ा बना के बुलियन किया जा सकता है। और इन लोग को खड़ा करना है, तो जब सारा स्ट्रक्चर बन जाए, अभी तो हम सारा नहीं बना पाए, लेकिन इतने से क्लियर होगा कि ये सब भी उसी वे में बन जाएगा। जब बन जाए तो यहाँ पे 3D रोटेट ले लीजिए, बेस पॉइंट रखिए, एक्सेस दीजिए, एंगल स्टार्ट, एंगल एंड, भाई सब खड़े हो गए। ठीक है, ऐसे जितने लोग की ज़रूरत है उतने लोगों को रख लिए। एरे बनाना था या कॉपी पेस्ट करना था, 4 ही 5 हैं तो कॉपी पेस्ट से भी हो जाएगा आराम से। जितनी डिस्टेंस दिया हो उतने पे, मान लेते हैं 2500 पे रखा है, चलिए 2500, अगला 5000, अगला 7500। ठीक, अब इनकी कैनोपी चाहिए ऊपर से, उम्मीद है ऊपर से ही रखाया होगा। उसकी भी कुछ थिकनेस रहती है। इसमें 2D करके टॉप में आ गए।
ऑफसेट ले लिए, मान लीजिए कितना ले लें, 2-4 ले लेते हैं, चलिए 5 बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इतना मोटा रहता नहीं है। इन दोनों लोगों की कॉपी कर रहे हैं। मेन ड्राइंग को मत छेड़िए, 3D वाले लोगों को इधर उधर लेके चले जाया करिए। एंड पे इनको जोड़े, क्लिक क्लिक, यहाँ भी, यहाँ भी। सभी को ज्वाइन कर दे रहे हैं, जे एंटर। 4 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन, ठीक है। सेलेक्ट किया, सब दिखा रहा है सिंगल में। एक्सट्रूड या स्वीप, जैसे अगर सीधा सीधा गया है तब तो एक्सट्रूड से काम चल जाएगा। EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ सामने भी एक्सट्रूड होगा, यहाँ पे भी है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। हम टोटल 2500 सेंटर टू सेंटर रखे थे, इसको 150 में हम बढ़ा देते हैं। 25 1 26, 26 50, 150 बढ़ा रहे हैं तो 300 बढ़ेगा। 25 3 28। 3D ऑर्बिट करें, शेडेड भी रखें। ये भाई बड़ा छोटा आया है। अच्छा ये 75 गया था, सॉरी 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 सॉरी। अब से अंडू, एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। पहले ही चलिए ऑर्बिट कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। शेडेड भी कर लिया, ऑर्बिट भी कर लिया। 25 25 25, हाँ ठीक है। एक्सट्रूड 75 प्लस 3 7800, ठीक। इनको भी 3D रोटेट कर लिए। आप भाई खड़े हो, आप पड़े हो जाओ और इनको मूव करिए। 1 मिनट, यहीं से 150 लिए थे, लाइन ले रहे हैं यहाँ से उस तरफ 150 पे, बाहर यूं ही खींच दिए तो उसे पकड़ में आसानी से आ जाएगा। सेलेक्ट, मूव, ये पॉइंट दिए और उठा के सही जगह पे चिपका दिया जाए, एकदम इसके मिड पे रखा गया, फिट है। फाइल सेव कर रहे हैं। बेहतर हो कि सलाह दे दें कि सर मैक्स पे रेंडरिंग के लिए चले जाइए, अच्छा बनेगा। अभी एक बार ऑटो कैड पे भी थोड़ा सा रेंडर दिखा देंगे। आप लोग का इसमें है, ये वाला नहीं है, सॉरी। ये तो मेरा फाइल है। इसको लिख दे रहे हैं MS माइल्ड स्टील कैनोपी, ठीक है। सेव, मैक्स पे आ गए। क्योंकि आप लोग इस पे मटेरियल पे काम किए हैं तो अपना स्ट्रेंथ दिखा दीजिए। ज़्यादातर जैसे जो ऑटो कैड वाले बच्चे जाते हैं तो उनको मैक्स का पता नहीं रहता है, तो आप बता दीजिए भाई हमें पता है। अपना ये क्यों बताना कि हमको ऑटो कैड पे अच्छा रेंडर नहीं पता है। जो आपका फ़ायदा है वो आप बता दीजिए तो। अच्छा आपको मैक्स भी आता है, हाँ अच्छे से आता है, ठीक से आता है, क्या किए हैं तो पोर्टफोलियो दिखा दिए। ये भाई अभी यहीं तो रखे थे, कहाँ चला गया। सेव एज करें, पता चल जाएगा कहाँ गया। यही तो है भाई, MS कैनोपी, ठीक तो है।
कहीं से इसको ओपन फाइल लोकेशन कर लिए। चलिए आ तो रहा है। हमको लग रहा है ड्रॉप बॉक्स की वजह से नहीं दिखा रहा था। अच्छा सॉरी, हम ओपन कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, आप लोग नहीं बोल रहे हैं भाई। इंपोर्ट करना है इसको। ये आ गया ओपन। ओके, 2D भी आएगा 3D भी आएगा। अभी सब काला काला दिख रहा है क्योंकि ऑटोकैड से आया है। मटेरियल एडिटर खोलिए और फटाक से 2 मटेरियल बना लीजिए। अगर अर्नॉल्ड पे है तो अर्नॉल्ड का मटेरियल ले लीजिए, और पता नहीं है किस पे है तो फिजिकल ले लीजिए। ठीक है, एक को बना लीजिए माइल्ड स्टील। उसके लिए थोड़ा सा ब्लूइश टिंट में लोहे का लाइट कलर ले लिए। रफनेस 0, ठीक है। असाइन अभी सब पे ले रहा है। इसको ग्लास मटेरियल पहले बना लेते हैं। कलर तो चलिए कुछ भी होगा फिलहाल। अर्नॉल्ड में हमको थोड़ा सा भूल जाता है, बहुत कम यूज़ किए हैं। ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई भाई? ट्रांसमिशन, चलिए 90%। कुछ तो किया। थिन वॉल्ड, इसकी रफनेस चूँकि फाइबर वाला है तो रफनेस थोड़ी सी बढ़ा ले रहे हैं। मान लीजिए 0.5 कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा फ्रॉस्टेड ग्लास की तरह आएगा। और इसमें एक ऑप्शन नीचे यहाँ पे कहीं कुछ चेंज करना रहता था जहाँ तक याद है। इसको थोड़ा सा हम लोग लाइट कलर करते थे। बैकग्राउंड ऑन करें तब शायद ठीक ठाक आता था। एक और सेटिंग कोई एडजस्ट होती थी, वो देखना पड़ेगा, जो आप लोग पहले वाले प्रोजेक्ट में मेन गेट के बल्ब में किए थे। हमको भी भूल जाता है। अभी क्या होगा कि अगर हम ये मटेरियल इस पे असाइन करें तो पूरे पे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑटोकैड में भी लेयर पे ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मॉडिफाई में आ गए। अगर हम लोग ऑटोकैड से कोई 3D ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो वो एडिटेबल मैश फॉर्म में आती है। एलिमेंट में आ जाइए, एक क्लिक करिए, पूरा कैनोपी सेलेक्ट हो जाएगा। इसको डिटैच कर दीजिए। डिटैच कहीं ढूंढने पे मिल जाएगा, देखा जाए। राइट क्लिक पे, चलिए राइट क्लिक पे ही आ जा रहा है डिटैच। अलग ऑब्जेक्ट बन गया। फिर से मटेरियल खोले, ग्लास वाला कैनोपी पे सेलेक्ट करके डाल दिए। डिफरेंस देखना हो तो थोड़ा लाल पीला कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे आप लोग को अपना 3ds मैक्स अच्छे से पता है। जहाँ जहाँ स्टील स्ट्रक्चर जा रहा हो, जैसे अभी आप लोग के आउटपुट वाले में देखें तो इसमें इधर वाली फ्रेम्स भी हैं, इधर वाली फ्रेम्स भी हैं। उसका मटेरियल एडजस्टेड है। लाइट, पंखा, टाइल, घास घास पेड़ पौधा ये सब रखा गया है। तो इस पे आप लोग को रेंडर ठीक ठाक पता है। यहाँ पे एक डिफरेंस कल क्या आया था कि जब ऑटोकैड से 3D ऑब्जेक्ट लाए हैं तो वो मेश फॉर्म में आई है। एलिमेंट पे ला के हम उसको डिटैच करके एक अलग ऑब्जेक्ट बना लिए ताकि मटेरियल ईजिली अलग से देख पाए। ठीक है, इसके बाद की रेंडरिंग आप लोग को मुझे लगता है ठीक ठाक पता है, क्योंकि आप लोग घर का रेंडर किए हुए हैं। सेटिंग एडजस्ट करेंगे, बाकी अगली क्लासेस में इसको पूछिएगा। इस पर भी टाइम ज़्यादा हो रहा है। इसमें भी आप लोग देखें, इसमें हम नहीं के बराबर किए हैं। विजुअलाइज में आ गए, यहाँ पे फुल शेडो पहले ऑन कर लीजिए। अभी ऑन हो रहा है। हल्का सिस्टम होगा तो मत करिएगा। अगर आप लोग का 8 GB वाला सिस्टम है तो बचिएगा। यहाँ पे व्यू में राइट क्लिक करिए, पर्सपेक्टिव कर लीजिए। तो अब ये जैसे मैक्स में होता है उसकी तरह हो जाएगा कि दूर जाती हुई चीज़ अब हॉरिजॉन क्षितिज दिखाई देने लगा। दूर जाने पे थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है, पर्सपेक्टिव में दिखा रहा है।
इस समय सूरज भी आ गया होगा, क्योंकि स्काई एंड बैकग्राउंड सब ऑन कर लिए। सूर्य देवता किधर है भाई? नीचे चला गया है क्या भाई? ये रहा, विशालकाय सूरज छत पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे फुल शेडो कर लिए, फुल बैकग्राउंड कर लिए, तो आपका दिन का सीन बन गया ठीक ठाक। इनका मटेरियल एडिटर यहीं कहीं होगा, खोजना पड़ेगा मुझे भी। ये रहा मटेरियल ब्राउज़र। यहाँ पे तो आपकी ऑब्जेक्ट अलग है ही। कैनोपी सेलेक्ट किए, इनको एक्सपेंड कर लिए, इसमें ग्लास लाइब्रेरी आपको इसमें ठीक ठाक ऑटो कैड में पहले ही मिल जाएगी। चलिए डार्क ब्लू उठा के फेंक सकते हैं, और इन लोगों को फ्रंट व्यू से सेलेक्ट कर लेते हैं। अरे बाप रे, पैरेलल व्यू करें, जल्दी हो जाएगा। ये इकट्ठे सेलेक्ट होगा सब। मेटल में स्टील, चलिए एकदम क्रोम वाला फिनिश दे देते हैं, स्टेनलेस स्टील वाला। रस्टेड देना चाहें, जंग लगा हुआ, तो वो सब भी है। सेटिन वाला, सिंपल वाला देना चाहें तो वो सब भी है। ठीक है, इसको हम चलिए सिंपल स्टील, ये वाला स्टील हम पहली बार दे रहे हैं। नॉर्मली हम लोग स्टेनलेस स्टील उस पर देते हैं जो घरों की रेलिंग वेलिंग बनती है, बट इसमें हमको नहीं लग रहा है ऐसे यूज़ हो रहा है, तो एक बार सिंपल स्टील दे के देख रहे हैं। असाइन टू सिलेक्शन, या तो असाइन टू सिलेक्शन करें राइट क्लिक करके, और या फिर यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर दें तो भी सिलेक्शन पे ले लेता है। अभी यहाँ भी करेक्शन आ रही है, देखिए। इसके लिए भी इनका बूलियन किया जा सकता है, वो नेक्स्ट क्लासेस में देख लिया जाएगा। अभी हम लोग को मेनली रेंडर देखना है। पर्सपेक्टिव यहीं पे रेंडर दिया हुआ होगा, देखिए रेंडर कई तरह का साइज दिया है। पहले शुरुआत में छोटे साइज का ही ले लीजिए और रेंडर दबा दीजिए। अभी मीडियम क्वालिटी का करेगा, गंदे क्वालिटी का कर रहा है भाई। सूरज तो हम ऑन रखे थे, भाई साहब कुछ दिए नहीं। अब इसके बाद सेटिंग में देखना रहेगा कि फिर इसका ही ऑफ कैसे हो गया था। सन ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा ली जाए। अच्छा, क्वालिटी में लिख रहा है कॉफ़ी ब्रेक क्वालिटी की लंच क्वालिटी कि ओवरनाइट क्वालिटी, मतलब 5 मिनट में चाहिए कि 1 घंटा में चाहिए कि 12 घंटा में रेंडर का। सही है, अच्छा नाम है। सिंपल अभी मीडियम पे ही चलिए रखते हैं और रेंडर कर देते हैं। इस बार दिन में कर दिया। अभी सब पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। सेम चीज़ इनका भी मटेरियल एडिटर कर जो है वो चेंज करना रहेगा, मटेरियल ऑप्शन। स्टील दिए थे, एडिटिंग कहाँ से होगी भाई? ये तो लाइब्रेरी थी। इसका मटेरियल एडिटर थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं। आ गया भाई, मटेरियल पर डबल क्लिक किए हैं, आ गया है मटेरियल एडिटर। जिसमें जिसमें चेंज करना हो ब्राउज़र खोल लीजिए। एक हम लोग ग्लास दिए थे, डार्क ब्लू वाला शायद दिए थे, उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा था। ऐड टू डॉक्यूमेंट एंड एडिट कर लें। अब ये इस फाइल का हिस्सा हो गया। रिफ्लेक्टेंस जो भी शब्द है उसको देखते जाइए और अपने हिसाब से घटा बढ़ा लीजिए।
रिफ्लेक्शन बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, घटाएंगे घटेगा। ज़्यादा लग रहा था कम कर लीजिए, कम लग रहा था ज़्यादा कर लीजिए और रेंडर करके ट्राई करिए। नंबर ऑफ शीट्स ग्लास की, कभी कभी डबल ग्लेजिंग रहती है, यहाँ पे सिंपल सिंगल है तो एक ही रख ले रहे हैं। कुछ खास अंतर नहीं आया, पुराने रेंडर भी ये सेव करके रखता है। अभी सिंपल टूल में समझ में आ गया होगा, इतने में जॉब मिल सकती है मुझे लग रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि हम बिगिनर हैं, अभी केवल सीख के आए हैं और केवल 6 महीना एक्सपीरियंस है और अभी तक ये नहीं बनाए थे, पहली बार बनाए हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक जा रहा है। ठीक है भाई, आप लर्नर हो, अच्छा काम कर ले जाओगे, ठीक है। ठीक।